प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है 26/10/2023 को ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12.5 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा करते हैं, ये लिखा हुआ है। सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहे 15 दिनों, उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं सी और ए मिलकर। डी को साथ लेते हुए, जो कि सी की तुलना में 40% कुशल है, डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में 40% कुशल है ना, तो क्या हुआ, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है डी और सी की। सी की तुलना में 40% कुशल है, सी अगर 100 है तो ये 40% ही है। अब सॉल्व कर सकते हैं, 2:2:5 आ जाएगा। ए बी सी डी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, सब मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 12.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25/2, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 10 लगेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25/2 दिन आ गया, ऐसे। उसी तरह 18.75 है, उसको पॉइंट हटा के नीचे 100 लिखेंगे, तो 25 से कट रहा है, ये 4 बार गया और ये 7 बार गया तो 175, और 5 बार गया तो 70। ठीक है, 25 यानी 75/4 दिन ये। और सी प्लस ए है वो 15 दिनों में पूरा करते हैं काम। अब ये देखो कि अब ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा ए प्लस बी का, 2/25, उल्टा हो जाएगा, 25/2 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में तो 2/25 करेंगे। सी प्लस ए एक दिन में 4/75, और बी प्लस सी है वो 4/75, और सी प्लस ए एक दिन में कितना करेंगे 1/15। ये तीनों के एक दिन का काम हुआ। अब इनमें देखो ए डबल बार आ रहा है, बी डबल बार आ रहा है, तो सी डबल बार आ रहा है, तो क्या होगा 2a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम, ऐसे लिखेंगे। इनका भी एक दिन का काम लेंगे, ए और बी दोनों मिलकर के पूरा काम 25/2 दिन में करते हैं। पूरा काम होता है एक बार 25/2 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 2/25, उल्टा हो जाएगा। ये एक दिन में कितना करेंगे 4/75, और ये एक दिन में कितना करेंगे 1/75, ये एक दिन का काम आ गया। और इधर ए और ए डबल था, बी और बी डबल था, और सी डबल था, सबको जोड़ेंगे एक दिन का काम तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सबके अंदर 2 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो, 75 एलसीएम आ रहा है ना, सबसे बड़ी संख्या 75 है जिसके अंदर सबका भाग जाएगा। 25 का इसमें देंगे 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 75 का इसमें देंगे एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 15 का भाग 75 में देंगे 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, है ना, तो 15/75 यानी कि कितना आया 1/5। अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम आ जाएगा। एक दिन का काम कितना आ गया, तीनों के एक दिन का काम 1/10, 2 नीचे आएगा तो 1/10 हो जाएगा। यानी ए बी सी पूरा काम कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे, और एक दिन का काम कितना है 1/10 है। ठीक है, अब हमें हमारे पास किसका चाहिए ए बी सी, तीन डी का भी चाहिए, डी और सब मिलकर के कितने दिन में पूरा पूरा कर पाएंगे। ए बी सी तो तीनों मिलकर के 10 दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि इनके एक दिन का काम 1/10 है, लेकिन डी का भी चाहिए, इसमें डी भी शामिल है। तो अब हमें एफिशिएंसी दे रखी है और डी और सी की कितनी रखी है 2:5 दे रखी है। ठीक है, तो एबीसी इनके देखो, अब डी और सी की समता का अनुपात कितना है 2:5 है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, एक तो ये तरीका दे रखा है, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है, या फिर एक काम करते हैं कि यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो ये ए बी सी है और ये ए बी है, ये ए प्लस बी प्लस सी है और ये ए प्लस बी है। इसमें से अगर ये माइनस करूंगा मैं, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो मुझे सी के एक दिन का काम मिलेगा। ए प्लस बी के एक दिन का काम 2/25 है, और ए बी सी तीनों के एक दिन का काम 1/10 है, तो मुझे सी के एक दिन का काम मिलेगा, सी के एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, सी के एक दिन का काम कितना आएगा देखो, ठीक है, सी के एक दिन का काम 1/10 में से माइनस करेंगे 2/25,
सॉल्व करेंगे तो कितना एलसीएम है 50, 5 माइनस 4 यानी कि 1/50। ये सी के एक दिन का काम आ गया। फिर डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में 40% कुशल है, अब डी की एक दिन का काम, डी के एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम यानी क्षमता सी की तुलना में 40% कुशल है। डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में 40% कुशल है, 1/50 का 40% निकालो, ऐसे सॉल्व कर लो। ये लो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये 25 बार गया तो 1/125 आ गया। अब सब मिलकर के अब देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनके एक दिन का काम ले लेते हैं, फिर इसका उल्टा कर देंगे तो काम पूरा हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम, तीनों के एक दिन का काम तो 1/10 था, और डी के एक दिन का काम 1/125 आया। अब इसको सॉल्व कर दो, 250 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 10 का भाग इसमें देंगे, 25 बार गया और ये 2 यानी कि 27/250। अगर मैं दिन निकालना चाहूँ तो 250/27, ये क्या आ जाएगा दिन, ये मेरे क्षमता था, काम था एक दिन का, और उसका उल्टा कर दिया तो दिन आ गया। अब 27 का भाग देंगे तो 9 बार जा रहा है, फिर 9 साई 7/27 दिन आ जाएगा। ये इसका आंसर है, 9 साई 7/27 यानी कि ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ऐसे 243 आ जाएगा, 9 से गुणा करेंगे तो फिर 7 शेष पर रहा तो 9 साई 7/27। मैंने क्या किया, तीनों के एक दिन का काम आ गया हमारे पास। ये ए प्लस बी पूरा काम 25/2 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 2/25, फिर इसके एक दिन का काम 4/75 और इसके एक दिन का काम 1/15। इन दोनों में ए डबल बार है, बी डबल बार है, सी डबल बार है, 2 कॉमन आ जाएगा, फिर 2 नीचे चला जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम आ गया 1/10। अगर ये तीनों एक दिन का काम आ गया 1/10 तो पूरा काम तो 10 दिन में करेंगे। अब मैं ए प्लस बी के एक दिन का जो काम है, ए बी सी तीनों के एक दिन के काम में से ए प्लस बी के एक दिन का काम घटाऊंगा तो मुझे सी के एक दिन का काम मिल गया, यानी 1/10 माइनस 2/25। ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा तो सी के एक दिन का काम आ जाएगा। सी के एक दिन का काम 1/50 आ गया। अब जो डी है वो सी की तुलना में 40% कुशल है, तो सी के जो एक दिन का काम आ गया है उसका 40% निकाल दो, 1/125 आ गया। अब ए बी सी तीनों के एक दिन का काम तो 1/10 है और डी के एक दिन का काम 1/25 है, सबको जोड़ेंगे तो चारों के एक दिन का काम आ जाएगा। चारों के एक दिन के काम को उल्टा करेंगे तो चारों मिलकर के पूरा काम इतने दिन में करेंगे, 9 साई 7/27 दिन में, यानी ऑप्शन डी सही है।